किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास आपको दे रखा है 3.5 मीटर और वह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्रपृष्ठ पर प्लास्टिक कराने का व्यय। एक कुआं है बेलनाकार, इस कुएं का अंदर आपको क्या कराना है, प्लास्टर कराना है। व्यास दे रखा है 3.5 मीटर और गहराई या ऊंचाई वो दे रखी है आपको 10 मीटर गहरा है कुआं। तो सबसे पहले बेलनाकार कुएं का व्यास कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। त्रिज्या निकालेंगे तो वो होगी 3.5 मीटर की आधी। दशमलव हटाए तो 0 बढ़ गया, 5 चौक 20 और 5 सत्ता 35। त्रिज्या आएगी 7/4 मीटर। अब ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई या गहराई वो दी हुई है 10 मीटर। आपको आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कुएं का आंतरिक वक्रपृष्ठ 2 पाई RH, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/4 और ऊंचाई 10। 7 से 7 कटे, 2 से कटा 2 दूनी 4 और 2 से कटा 22 11 बार। 11 का 10 में गुणा किया 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया इसका आंतरिक वक्रपृष्ठ। अब इस आंतरिक वक्रपृष्ठ पर हमें क्या कराना है, प्लास्टर कराना है। दूसरा जो है, पहला तो हमें आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालना था, वो निकल गया 110 मीटर स्क्वायर। अब इस पर 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराना है। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर का व्यय वो दे रखा है 40 रुपये, हमें प्लास्टर कराना है 110 मीटर स्क्वायर पर। तो 110 मीटर स्क्वायर वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर का व्यय क्या होगा, 110 में गुणा कर देंगे 40 का, 2 0 और 11 चौक 4400 रुपये, 4400 रुपये आपका कुल खर्च आएगा। एक गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र को गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है। पाइप जो है गर्मी देने वाला, उस पाइप का क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर पूरा व्यास और ऊंचाई दे रखी है इसकी, ऊंचाई या लंबाई 28 मीटर। पाइप का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या होगी 5/2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है और ऊंचाई काय में दी है हमें, मीटर में। तो त्रिज्या को सेंटीमीटर से काय में बदल दें हम, मीटर में। तो त्रिज्या को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने पर 5/2 थी, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो बटे में क्या आ जाएगा 100। 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी त्रिज्या आ जाएगी 1, 20 दूनी 40, 1/40 मीटर। सेंटीमीटर से कायम बदल दिया हमने मीटर में। अब हमें निकालना है संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ, मतलब कि वक्रपृष्ठ 2 पाई RH। 2 पाई का मान क्या लिखेंगे हम, 22/7। 2 गुणित 22/7, त्रिज्या है 1/40 और ऊंचाई कितनी थी हमारी 28। 7 से कटा 7 चौक 28, 2 से कटा 40, 2 दूनी 4 20 बार, 4 पंजा 20,
22/5, 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20, 4.4 मीटर स्क्वायर। गर्मी देने वाला भाग कितना होगा? 4.4 मीटर स्क्वायर। नवा है, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है, बेलनाकार टंकी है जिसका व्यास दे रखा है आपको 4.2 मीटर और जो गहराई या ऊंचाई है वो दे रखी है 4.5 मीटर। तो टंकी का व्यास 4.2 मीटर है। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी, 4.2 की आधी, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2.1 मीटर हो गई त्रिज्या। और ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। ये है ऊंचाई। हम पहले निकालें टंकी का पार्श्व पृष्ठ। टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होगा? बाहर के हिस्से का क्षेत्रफल। ये जैसे बैलन है तो बैलन का ये आसपास का जो एरिया है इस एरिया को हम बोलेंगे बैलन का वक्र पृष्ठ। तो ये टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2.1, ऊंचाई 4.5। 7 से 21 कटेगा, 2 दशमलव है तो 0.7 21, 22 दूनी 44, उसका गुणा 0.3 में और उसका गुणा 4.5 में। ये आएगा हमारा 59.4 मीटर स्क्वायर टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है टंकी का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पार्श्व पृष्ठ तो कौन सा हिस्सा था? ये आसपास का हिस्सा। अब टंकी का पेंदा भी, ये इधर का पेंदा और इधर का पेंदा, टंकी के दोनों पेंदे भी होंगे संपूर्ण पृष्ठ में शामिल। तो हमें निकालना है टंकी का संपूर्ण पृष्ठ। उसका सूत्र होता है 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, r 2.1 और ऊंचाई 4.5। 7 या 21 0.3 बार, 22 दूनी 44, 44 का गुणा करना है 0.3 में और अंदर 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6.6। अब इन सब का गुणा करें, 44 का गुणा 0.3 में और उसका गुणा 6.6 में, तो तीनों का गुणा कितना आएगा? 87.12 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मानते हैं हम, माना कि प्रयुक्त इस्पात का वास्तविक क्षेत्रफल x मीटर स्क्वायर है। जो प्रयुक्त इस्पात हुआ है, दूसरा निकालना था हमें, पहला तो निकल रहा है। आपको निकालना है टंकी को बनाने में कुल इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। तो हमने मान लिया कुल इस्पात कितना है? x मीटर स्क्वायर है। अब इसलिए 1/12 भाग इस्पात व्यर्थ चला गया है, तब प्रयुक्त इस्पात का क्षेत्रफल ये होगा x में से x का 12वां हिस्सा घटा देंगे। जितना इस्पात लगा था वो x मीटर स्क्वायर था और उस इस्पात का 1/12 यानी कि x/12 भाग वो व्यर्थ चला गया। तो प्रयुक्त इस्पात कितना लगा होगा? x में से माइनस करेंगे x/12, लघुत्तम ले 1 और 12 का 12
1 से 12 नहीं कटेंगे तो 12 का x में गुणा किया और 12 से 12 कट गए तो ऊपर बचा x, यानी 11/12x। इस पाठ कौन सा प्रयुक्त हुआ होगा? 11/12x प्रयुक्त हुआ होगा। अब ये जो 11/12x है वो किसके बराबर है? संपूर्ण पृष्ठ के। टंकी का संपूर्ण पृष्ठ जो हमने निकाला, जिसमें कि संपूर्ण पृष्ठ बंद बेलनाकार टंकी बनानी थी, तो 11/12x और टंकी का संपूर्ण पृष्ठ कितना आया था हमारा? 87.12 के बराबर होगा। अब x का मान निकालना है हमें, तो 87.12 और 11/12 पक्षांतर में जाएंगे तो 12 ऊपर और 11 नीचे आ जाएंगे। काटें इसको, अब इन दोनों का गुणा करके 11 से भाग लगाएं, तो ये आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। यानी कुल कितना इस्पात प्रयुक्त हुआ होगा? टंकी बनाने में प्रयुक्त इस्पात का क्षेत्रफल वो होगा 95.04 मीटर स्क्वायर। प्रश्न 10वां है, आकृति में आप एक लैम्पशेड का फ्रेम देख रहे हैं। लैम्पशेड का फ्रेम है ये, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का जो व्यास है 20 सेंटीमीटर है व्यास, और इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, और फ्रेम के ऊपर भी और नीचे भी अंदर मोड़ने के लिए जो कपड़ा छोड़ना है वो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी अतिरिक्त लेना है और 2.5 नीचे भी। आपको ज्ञात करना है कि लैम्पशेड को ढकने में कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लैम्पशेड का व्यास कितना है? 20, तो त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, और लैम्पशेड को ढकने वाले कपड़े की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 2.5 ऊपर प्लस 30 लंबा और 2.5 नीचे, यानी कि 2.5 और 2.5 5.0 और 30 लंबाई हो जाएगी लैम्पशेड की कितनी? 30 और 5 35 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कपड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लैम्पशेड को ढकने में लगने वाला कपड़ा वो होगा लैम्पशेड का वक्र पृष्ठ के बराबर 2 पाई RH। 2 पाई का मान 22/7, R त्रिज्या 10 और ऊंचाई 35। 7 पंजा 35 कट गए, 22 दूनी 44 का गुणा 10 में किया 440 और 440 का 5 में गुणा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितना लगेगा? 2200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा इस लैम्पशेड को ढकने के लिए। प्रश्न 11वां है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। कलमदान, आपको पेन स्टैंड बनाना है बेलनाकार, इस तरह का कलमदान बनाना है जिसमें आप पेन रख सकें। एक आधार है, इसका आधार कैसा है? गोल। नीचे गत्ता लगेगा तो वो कैसा लगेगा? गोल। और ऊपर से ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। आसपास का जो एरिया निकालना है तो ये क्या कहलाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, ये गोल हिस्सा, और नीचे का पेंडा, एक पेंडा लगाना है। ऐसा आपको लैम्पशेड बनाना है। त्रिज्या है इस लैम्पशेड की, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और उसको ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागी को कितना गत्ता देना पड़ेगा। तो कलमदान जो बनाना है हमें, कलमदान की त्रिज्या वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई वो दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना होगा? एक कलमदान के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? गत्ता, आवश्यक गत्ता वक्र पृष्ठ बेलनाकार 2 पाई RH,
और नीचे से गोल पैंरा लगाना है। तो ये क्या है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी। पाई आर अगर आप कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 2h और यहाँ से पाई निकल गया बाहर। आर दो थे, एक बाहर और एक अंदर। इसमें अब हल करें। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3, फिर 2 गुणित ऊंचाई 10.5 और त्रिज्या 3। 22 दिया 66/7। 2 का गुणा 10.5 में 10 दूनी 20 और 1 21 + 3 तो 66/7 और 21 और 3 24। 66 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये है एक कलमदान के लिए गत्ता सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा नहीं कर रहे हैं अभी आगे। ये है एक कलमदान बनेगा आपका। एक कलमदान के लिए बेलन का वक्रपृष्ठ और वृत्त का क्षेत्रफल नीचे लगाएंगे हम पैंरे में। यहाँ से ऊपर से तो पेन रखेंगे तो ऊपर से खुला रहेगा पेन रखने के लिए, और नीचे से ये गत्ते का टुकड़ा लगाएंगे और आसपास गत्ता लगाएंगे। तो एक कलमदान के लिए हमको चाहिए 66/7 गुणित 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता। अब ऐसे कलमदान हमको कितने बनाने हैं? 35। तो चूंकि एक कलमदान के लिए आवश्यक गत्ता आपको चाहिए 66/7 गुणित 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को चाहिए इसे 35 कलमदान बनाने हैं। तो 35 कलमदानों के लिए आवश्यक गत्ता ये होगा 35 का गुणा करेंगे हम 66/7 गुणित 24 में। तो ये 7 से 35, 7 और 5 35 कट गया। अब 66 का गुणा 24 पंजे 120। दोनों का गुणा किया 0 बारछंग 72 बचा 7 बारछंग 72 और 7 69 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता आपको लगेगा विद्यालय को। 35 विद्यार्थियों को गत्ता देंगे तो एक गत्ते का क्षेत्रफल आया, उसमें हमने 35 का गुणा किया तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। 35 विद्यार्थी उससे 35 कलमदान बनाएंगे।